कंगना रनौत पर नाना करते हुए भी फंस गई कांग्रेस। जी हां, बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत को लोकसभा का टिकट दिया और टिकट मिलते ही कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के नाम से हुई एक पोस्ट पर हंगामा हो गया। पोस्ट में कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते बीजेपी चुनाव आयोग तक पहुंच गई और कांग्रेस के पास सफाई देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मतलब कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। तो क्या कंगना का पॉलिटिकल डेब्यू इस कंट्रोवर्सी के साथ कंगना के लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है? देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड में जब कोई पिक्चर रिलीज होने वाली होती है और उस पर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो पिक्चर के हिट होने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। कंगना रनौत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, राजनीति में कंगना रनौत का डेब्यू होने जा रहा है और उससे पहले ही कंट्रोवर्सी। जैसे ही हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी ने कंगना को अपना उम्मीदवार घोषित किया, उन्हें राजनीति की सड़क पर कंट्रोवर्सी का माइलेज मिलना शुरू हो गया। असल में गलती सुप्रिया श्रीनेत से हो गई, या फिर जैसा सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस लेकर किसी ने कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट कर दी और इसी पोस्ट को आधार बनाकर बीजेपी और कंगना रनौत दोनों ही कांग्रेस पर सवार हुए। राजनीति में इसे लीड लेना कह लीजिए या फिर माइलेज लेना, इस वक्त कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर, क्योंकि कंगना के बारे में जो लिखा गया उन शब्दों से खुद सुप्रिया श्रीनेत भी किनारा करने की भरपूर कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि कंगना की तस्वीर के साथ सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा गया कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। अब कंगना के साथ साथ फ्लोर वाली पार्टी बीजेपी इसी पर फायर है। वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने, स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है। ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है इस प्रकार से महिलाओं का अपमान करना, मातृशक्ति का अपमान करना। इस वक्त कांग्रेस की हालत ऐसी है कि तीर कमान से निकल चुका है और वो निकले हुए तीर के पीछे दौड़ रही है, लेकिन तीर हाथ में नहीं आ रहा। कंगना अपने अपमान का दुखड़ा देश को सुना रही है और सुप्रिया श्रीनेत की माफी भी काम नहीं आ रही। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। कांग्रेस कंगना पर सफाई की दलीलों में उलझी और बीजेपी 2 कदम आगे बढ़कर कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच गई। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। अश्विनी वैष्णव, विनोद तावड़े, ओम पाठक और संजय मयूख इसी पहुंचे। सुप्रिया श्रीनेत पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। चुनाव आयोग को हमने कहा कि इसको आप सही समय पर इन वक्तव्यों के प्रति एक कड़ी भूमिका लेना जरूरी है, और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसमें ध्यान देंगे। धन्यवाद। सुप्रिया श्रीनेत भी ये बता रही हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, जो कि @सुप्रिया पैरोडी नाम से है।
सारी शरारतपूर्ण हरकतें यहीं से शुरू हुई, जिसे लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन कंगना पर अभद्र टिप्पणी सिर्फ सुप्रिया श्नेत के नाम से ही नहीं, बल्कि कांग्रेस का स्टेट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर बताने वाले एचएस अहीर नाम के शख्स की तरफ से भी सोशल मीडिया पर की गई है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए, ये कांग्रेस भूल गई है क्या? तो मुझे लगता है ये जितने भी प्रवक्ता है, अगर सच में सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर इस देश की महिलाओं का सम्मान करती हैं, तो ऐसे प्रवक्ताओं पे, ऐसे लीडरों पे उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स। हम आपको ये बता दें कि लोकसभा का टिकट देने के लिए कंगना रनौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए दिल्ली आई हुई हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात 28 मार्च को कंगना दिल्ली से वापस लौटेंगी और जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगी। लेकिन कंगना को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उससे उन्हें पॉलिटिकल माइलेज अवश्य मिल रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि अभी तक विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई वार किए गए और मोदी ने उस पर तगड़ा पलटवार भी किया। हालांकि कांग्रेस और विपक्ष के पास फिर भी कोई जवाब न था। लेकिन कंगना पर कथित टिप्पणी कर कांग्रेस ऐसी फंसी कि उसकी सफाई भी अब स्वीकार नहीं की जा रही। 18वीं लोकसभा की लड़ाई में अभी तक पीएम मोदी के परिवार पर प्रहार हुआ था, जिस पर पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी ने एक साथ प्रहार किया था और सारे बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिख लिया था, मैं भी मोदी का परिवार। मोदी कोई चीज है क्या? आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। परिवार और परिवारवाद से होते हुए लोकसभा की लड़ाई शक्ति तक भी पहुंची, जब मुंबई की महारैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ, और पीएम मोदी ने इसे पकड़ लिया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर्रा शक्ति। परिवारवाद और शक्ति पर तो कांग्रेस के पास कुछ जवाब भी था, लेकिन कंगना पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस से सफाई के अलावा कोई जवाब नहीं बन पा रहा। कंगना रनौत एक हिमाचल की बेटी है, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। तो हमने कहाँ मना किया? हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं ऐसा कह रहे हैं। और महिलाओं का 1500 रुपया देकर प्यारी बहना महिला सम्मान निधि हमने शुरू की। 18 और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। महिलाओं की बेटियों की उम्र 18 से 21 साल करने की हमने शुरुआत की। यह अपना आपा खो रहे हैं, जहां किसी के सम्मान का, किसी की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसे बयान
जो समाज न स्वीकार कर सकता है और ना कोई इस देश की मातृशक्ति स्वीकार कर सकती है। और इस बयान के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगना चाहिए और जो उनकी प्रवक्ता हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि महिलाओं के बारे में ये कैसी सोच है, और कांग्रेस इतना ही कह रही है किसी ने सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया है, जांच करवा लो। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। ये जो फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस है और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया है, वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? और क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना के पॉलिटिकल डेब्यू के साथ शुरू हुई ये कंट्रोवर्सी हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर उन्हें सुपरहिट करती है नहीं, ये 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे के साथ ही तय होगा। आज तक आइए दिल्ली आपको लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस कंट्रोवर्सी का कंगना को कितना फायदा मिल रहा है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का मुद्दा कंगना का क्या है? देखिए, बिल्कुल जब उनका नाम जो है मंडी सीट से घोषित हुआ है उसके बाद वो दिल्ली आ रही हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। और भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से अगर देखा जाए तो बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है, वो भी महिला अस्मिता का। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो भी किरदार कंगना ने निभाए हैं फिल्मों में, वो फिल्मों में है। असली उनके चरित्र पर अगर इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो बताता है कि कांग्रेस की सोच महिलाओं के प्रति क्या है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से मुद्दा पूरे बना दिया है। और पूरे चुनाव में मुझे लगता है, क्योंकि कैंपेन अब शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि इस मुद्दे को जो है दूर तक लेके जाए और बताए कि कांग्रेस की सोच जो है वो महिलाओं के प्रति क्या है। और दूसरी तरफ जो है ये देखने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को भुनाना तो चाहती है, लेकिन वो ये भी चाहती है कि इस मुद्दे को और लंबा लेके जाएं जिससे चुनाव में उनको फायदा मिले। सईद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो दिलीप घोष ने बोला है ममता बनर्जी को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। जो दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर कमेंट किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि इश्यूज को जो है कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसकी स्ट्रेटेजी के लिए कहीं ना कहीं आज जेपी नड्डा से कंगना रनौत की मुलाकात भी है।